गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल क्रियस क्लासेस में। तो आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10 का प्रश्नवाली 1.2 का पहला नंबर क्वेश्चन, है ना। तो आइए अब हम लोग इसको समझते हैं। बहुत आसान है बनाने में, टेंशन नहीं लेना है ना। प्रश्न नंबर 1 बोला क्या, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अप्रमेय संख्या है। मतलब कि हम लोग को सिद्ध करके बताना है कि √5 एक अप्रमेय संख्या है। इसका कोई कंडीशन नहीं है सिद्ध करने का, है ना। तो यहाँ पे हम इसको उल्टा मान लेते हैं, है ना। जहाँ यहाँ दिया गया है कि √5 एक अप्रमेय संख्या है, तो हम लोग इसको मानेंगे प्रमेय संख्या, उल्टा मानेंगे। अब प्रमेय संख्या किसे कहते हैं उसको भी जान लेते हैं। यहाँ पे इसका भी कुछ कंडीशन है जिसे हम लोग परिमेय, जिसे हम लोग P/Q के रूप में लिखते हैं, है ना। और इसका HCF सिर्फ एक होना चाहिए, मतलब कि स्वयं से कटना चाहे और एक से कटना चाहे। जैसे कि हम मान लेते हैं 2/3, ये क्या है, ये स्वयं से जाएगा, 2 एकम तो जाएगा ना, ये भी 3 भी जाएगा, 3 एकम 3, और यह एक से भी जाएगा, तो यह तो हम लोग इसी को कहते हैं प्रमेय संख्या, है ना। तो हम लोग आगे देखते हैं। इसका हम लोग और एक मानते हैं, देखते हैं यहाँ 25/5 मान लेते हैं, है ना। तो 25 किससे जाएगा, 5 बचे 25 से भी चलिए, है ना। अरे यार 1 से भी जाएगा, तो इसका 2 आ गया, 2 कंडीशन आ गया है यहाँ पे। 5 और 1 आ गया है संख्या, जो कि नहीं आना चाहे। जो 5 आया है ना, उसके जगह में सिर्फ 1 आना चाहे, मतलब एक ही आना चाहे, चाहे स्वयं से कटना चाहे या 1 से कटना चाहे, उसे हम लोग प्रमेय संख्या कहेंगे, है ना। तो हम लोग √5 को P/Q के रूप में लिखेंगे, है ना। तो हम इसको लिखते हैं, जैसे कि हम लिखते हैं P/Q, है ना। इसको मान लेते हैं, P को A, B को Q को B मान लेते हैं, है ना। तो हम लिखेंगे A/B, जहाँ A और B का भी कुछ मतलब होता है। जहाँ A और B सहभाज्य संख्या है, सहभाज्य संख्या है ना। कहने का मतलब है कि सहभाज्य संख्या का मतलब है कि जो अभी बताए हैं 2/3 जो स्वयं से जा रहा है ना, और 1 से भी जाएगा, कटेगा, मतलब कि स्वयं से जाए और सिर्फ 1 से जाएगा भाग, उसको हम लोग सहभाज्य संख्या कहते हैं, ना। और यहाँ पे लिखेंगे b तथा b = ≠0, मतलब कि जो b का मान होना चाहिए वो 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब हम लोग आगे देखते हैं। अब यहाँ पे आगे चलते हैं। अब यहाँ पे देखिए, किस यहाँ पे √5 बराबर A/B को हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। इसका नीचे कुछ नहीं तो 1 है ना। हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, √5 और b का क्रॉस मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, √5 भी हो जाएगा, है ना। और 1 से गुना होगा a तो a हो जाएगा, है ना। यहाँ पे आ गया। अब हम लोग इसको दोनों तरफ वर्ग कर देंगे, तभी आगे बनेगा, है ना। तो हम लोग इसका वर्ग करते हैं। यहाँ लिखेंगे दोनों पक्षों को, पहला पक्ष दूसरा पक्ष को वर्ग करने पर क्या होगा, इसका 5b का होल स्क्वायर हो जाएगा और a का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे √5 के स्क्वायर करेंगे तो यहाँ से रूट हट जाएगा, यहाँ पे 5 बचेगा, है ना। b का स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे a का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे गुना के फॉर्म में है, अब इसको हम लोग भागा के फॉर्म में लिखते हैं। जैसे कि हम लिखते हैं b² इधर गुना में है तो इधर जाएगा तो क्या आ जाएगा, बट्टे में आ जाएगा, भागा में आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पे क्या आया है, b² बराबर a²/5, मतलब कि जो 5 है, जो a² है वो 5 से विभाजित हो रहा है,
और यहाँ पे और एक कंडीशन आएगा कि ए भी 5 से विभाज्य होगा। मतलब कि यहाँ पे देखिए, अगर 5 का स्क्वायर करेंगे है ना, तो कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। 25 5 से कट रहा है, 5 बचे 25 भी कट रहा है। तो अगर हम लोग अगर इसका स्क्वायर कट करके भी काटेंगे तो 5 से कटेगा है ना, और हम लोग इसको इसका स्क्वायर को हटा देंगे तो भी 5 से कटेगा, 5 एकम 5। तो यहाँ पे कट रहा है ना। हम लोग लिखेंगे क्या आया है, चूंकि यहाँ पे चूंकि लिखेंगे ए स्क्वायर, यहाँ प्रमेय है, इसको याद कर लीजिएगा। ए स्क्वायर 5 से विभाज्य है, तो ए भी 5 से क्या होगा, विभाज्य होगा, है ना। 5 ए स्क्वायर 5 से विभाज्य है तो ए भी 5 से विभाज्य होगा। यहाँ बताए ना अभी, जैसे कि 5 के स्क्वायर करेंगे तो इसका हो जाएगा 25/5। इसके स्क्वायर करके भी काटेंगे तो 5 से कट रहा है, इसका स्क्वायर हटा भी देंगे तो 5 से कट रहा है ना। तो इसी को लिखे हैं कि यदि ए स्क्वायर 5 से विभाज्य, मतलब जो ए स्क्वायर है 5 से विभाज्य है, हो रहा है, तो ए भी 5 से विभाज्य होगा, मतलब कि ए भी 5 से विभाज्य होगा। इसको हम लोग मिटाते हैं यहाँ पे। फिर हम लोग यहाँ पे पुनः मानेंगे, पुनः मानना है, पुनः मानेंगे, पुनः माना कि ए बराबर 5 से। अब हम लोग ए बराबर 5 से क्यों माने हैं, इसको भी जान लेते हैं। देखिए यहाँ पे अगर हम यहाँ पे आया है ना कि ए स्क्वायर 5 से विभाज्य होगा और ए भी 5 से विभाज्य होगा, मतलब कि यहाँ पे लिखते हैं 1 2 3 4 5 ऐसे जा रहा है, गुना हम इसको 5 से करते हैं, 5 5 आ रहा है, तो यहाँ पे 5 कॉमन है, सब में 5 5 आ रहा है, जैसे कि यहाँ 5 5 25 हो जाएगा, 5 एकम 5 हो जाएगा, 5 दूना 10 हो जाएगा, 5 दिया 15 हो जाएगा। ऐसे मतलब काटेगा है ना, 5 को 1 से काट रहा है, 5 को 2 से काट रहा है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 5 बार बार, मतलब इसको हम लोग क्या मान लेंगे, इसको कॉमन ले लेंगे 5 को, है ना। और जो 1 2 3 4 5 आ रहा है उसको हम मान लेते हैं सी, है ना। अब समझ गए कि कहाँ से है 5 और सी। यहाँ पे आप लोग लिखे हैं कि ए भी 5 से विभाज्य होगा, मतलब कि 5 जो है 1 से विभाज्य होगा तो 1 भी 5 से विभाज्य होगा, है ना। इसीलिए हम लोग मान लिए हैं। तो इसको मिटाते हैं, हम लोग आगे लिखते हैं ना, ए भी 5 से विभाज्य होगा। अब हम लोग इसको मानेंगे समीकरण 1। अब यहाँ पे लिखेंगे ए बराबर 5c का मान समीकरण 1 में रखने पर। अब हम लोग 1 में रखेंगे समीकरण 1 में रखेंगे 1 का मान, तो ए बराबर हम लोग क्या माना है, अब हम लोग लिख देते हैं पहले 5b का स्क्वायर। समीकरण 1 क्या है, 5b का स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर है। अब हम लोग इसमें जो माने इसको यहाँ पे रखेंगे, 5b स्क्वायर हो जाएगा, ए स्क्वायर जो क्या माने हैं 5c का सी माने हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 5c का होल स्क्वायर। इधर आएगा तो 5b का स्क्वायर हो जाएगा। अब हम लोग इसका स्क्वायर करेंगे तो यहाँ 25 आ जाएगा और यहाँ पे c का स्क्वायर हो जाएगा। अब हम लोग इसको इधर करते हैं, है ना, हल करेंगे तो इधर कितना आया है 5b का स्क्वायर बराबर 25c का स्क्वायर आया है ना। तो यहाँ पे कटेगा 5 एकम 5 5 25 25 कट गया, कितना है b स्क्वायर बराबर 5c स्क्वायर आया, है ना। तो यहाँ पे इधर 5c स्क्वायर गुना में है तो 5 को इधर ले लाएंगे तो भागा में आ जाएगा, तो इधर b स्क्वायर बटे 5 हो जाएगा, इधर c का स्क्वायर हो जाएगा, है ना। अच्छा समझ आ रहा है, हो जाएगा। तो यहाँ भी क्या आया, चूंकि यहाँ आया है
यदि b स्क्वायर 5 से विभाज्य है तो b भी 5 से विभाज्य होगा, है ना। यदि b स्क्वायर 5 से विभाज्य है तो b भी 5 से विभाज्य होगा, है ना। तो हम लोग a का भी देख लिए, b का भी इधर देख लिए हैं, है ना। तो अब हम लोग इसको लिखते हैं यहाँ पे नीचे। तो हम लोग को यहाँ पे क्या मिला, अतः 5 a तथा b का उभयनिष्ठ है। 5 a तथा b का उभयनिष्ठ है ना, उभयनिष्ठ है। यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे, मिटा देते हैं, नहीं बनेगा, लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे अतः ए लिखेंगे, बी दोनों 5 से विभाज्य है। क्या है, विभाज्य है। ए और बी 5 से विभाज्य हुआ ना, इधर ए भी 5 से विभाज्य हो गया, इधर बी भी 5 से विभाज्य हो गया, है ना। विभाज्य हुए अर्थात ए और बी अभाज्य सभाज्य है। ए और बी सभाज्य नहीं है, अभाज्य नहीं है। क्या होगा, ए और बी सहभाज्य नहीं होगा, नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि हम यहाँ पे कंडीशन बताए थे कि जो सहभाज्य संख्या होता है वह सिर्फ, क्या बताए थे, खुद का पहाड़ा में जाना चाहिए। जैसे कि 2 एकम 2 कट जाएगा, खुद का में है, और सिर्फ 1 से जाना चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ है, 5 से विभाजित हुआ है, इसीलिए अर्थात ए और बी सहभाज्य नहीं है ना। तो यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे लिख दे रहे हैं, यहीं पे लिख देते हैं, यहाँ पे लिखेंगे, इसलिए √5 एक अप्रमेय संख्या में क्या है, संख्या है, इसलिए क्या है, अप्रमेय संख्या। तो हम लोग √5 जो सिद्ध करके बता दिए कि यह एक अप्रमेय संख्या है, प्रूव कर दिए, है ना। तो आप लोग को यह क्वेश्चन अच्छा समझ आया होगा, है ना। आप लोग हमारे YouTube चैनल क्रेश क्लासेस को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, है ना। और जो भी यहाँ पे डाउट होगा उसको बताएं। धन्यवाद।